हेलो स्टूडेंट्स। तो आज देखो जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास ट्यूशन में है। एक मैडम है, मिट्ठू मैडम, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो टॉपिक ये है, जो फ्रैक्शन का टॉपिक है, कैसे जो कॉन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन ये है आज का टॉपिक है। तो कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे एग्जांपल एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे 13/7। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर न्यूमरेटर जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर तब होगा इम्प्रॉपर। जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा तब होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका कन्वर्ट करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या करना पड़ेगा, पहले 13 को वो 7 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो डिवीजन करने के बाद 1 मिलेगा, 6। तो ये 1 यहाँ पर बैठेगा और 6 अपर पार्ट में बैठेगा न्यूमरेटर के प्लेस में, और 7 यहाँ पर बैठेगा। ये है मिक्स फ्रैक्शन। तो ऐसे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे करना पड़ेगा। और ये है फर्स्ट टॉपिक। और सेकेंड टॉपिक है कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये कैसे करना है? तो सोचो एक मिक्स फ्रैक्शन है 2/5। ये है मिक्स फ्रैक्शन है, इसका इम्प्रॉपर में डालना पड़ेगा। तो कैसे करना होगा? तो डिनोमिनेटर पार्ट जो है उसका सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, और ये 5 और 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये 5 और 2 मल्टीप्लाई। उसके बाद जो न्यूमरेटर पार्ट उसका प्लस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो न्यूमरेटर पार्ट में 2 है, इसका यहाँ पर प्लस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, 10 + 2 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 12/5। ये है। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक मिक्स फ्रैक्शन है, सोचो 3/4/7। ये है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में डालने के लिए पहले क्या, 3 या 7 को मल्टीप्लाई, तो 3 × 7 यहाँ पर डालना पड़ेगा, +4 डिवाइडेड बाई 7। तो क्या होगा, 3 7 जा 21, 21 + 4 डिवाइडेड बाई 7। तो 4 + 1 5, 25/7। ये है आंसर। ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में डालना। तो मैंने ये ओनली वन एग्जांपल दिया। तो एक और एग्जांपल ऐसा, जैसे सोचो 20/11। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट ग्रेटर है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पार्ट ग्रेटर है, इसीलिए इसका नेम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका क्या करना पड़ेगा, 20 डिविजन 11, 11 ऑन जा 11, तो यहाँ पर 9 होगा। तो लिखना पड़ेगा ये 1 जो क्वोशिएंट पार्ट है, 1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्वोशिएंट पार्ट को, और 9 को अपर में लिखना पड़ेगा, और 11 को नीचे में लिखना पड़ेगा, ऐसे। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में
कन्वर्ट हो गया है। तो आंसर चेक करने का तरीका क्या होता है, जो 11 से 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 9 प्लस होगा तो 20 मिलेगा, तो आंसर सही है। तो ये है आज का टॉपिक, जो क्या मैंने कैसे एक इम्प्रोपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में डालना पड़ेगा और एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रोपर फ्रैक्शन में डालना पड़ेगा। तो तो ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रैक्शन को कैसे एडिशन करना है, जैसा एक फ्रैक्शन है 2/5, उसका साथ एडिशन करना है 3/5। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो फ्रैक्शन दोनों जो न्यूमरेटर पार्ट ऐड हो जाएगा, ये है शॉर्टकट मेथड। तो 2 + 3 होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब क्या होगा, न्यूमरेटर पार्ट को ऐड करना पड़ेगा से माने डायरेक्ट। तो क्या तरीका होता है, जो 5 को 5 से डिवीजन करने के बाद 1 मिलता है को माने क्वेश्चन वही 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो सेम टू सेम। तो इसीलिए ये शॉर्टकट ऐसे होता है, जो जब डिनोमिनेटर पार्ट सेम होता है तो अब क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर पार्ट को प्लस करना पड़ेगा डायरेक्ट। तो क्या होगा यहाँ पर 5/5, तो काटने के बाद क्या मिलेगा 1/1 = 1 आंसर। ओके। और जब डिनोमिनेटर पार्ट सेम नहीं होगा, जैसे 2/7 प्लस 1/40, यहाँ पर देखो जो डिनोमिनेटर पार्ट सेम नहीं है तो अब क्या करना पड़ेगा, जो एलसीएम करना पड़ेगा 7 और 14 को एलसीएम। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो एलसीएम क्या होगा 7 × 2 14 होगा। तो 14 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 7 ये 14 को 7 से डिवीजन करने के बाद क्वेश्चन 2 मिलेगा, वही 2 के साथ 2 × 2 4 प्लस 14 को 14 से डिवीजन करने 1 मिलेगा, 1 × 1 मतलब 1, तो आंसर होगा 5/40। जब ऐसे तुम्हारा जो फ्रैक्शन आएगा जो सिंप्लीफाई होगा, मतलब एक ही नंबर से दोनों फ्रैक्शन डिवीजन होगा, तब भी इसका सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आंसर सोचे ऐसे आएगा, जो 20/30 आएगा और 35 आएगा, ऐसे सोचे इसका काटना पड़ेगा। तो 5 से डिवीजन करने के बाद 4 मिलेगा और 7 मिलेगा, तो आंसर होगा 4/7। हाँ, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो एडिशन करने के बाद जो फ्रैक्शन इसी टाइप का आएगा तो उसका सिंप्लीफाई कर सकता है तो करना पड़ेगा, और इसका तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये है बात। एक और बात है, मैं अभी मुझे बताता हूँ। सिंप्लीफिकेशन का ये एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पर है, सोचो 1 2/3, इसका साथ याद करना पड़ेगा 2/3/5 ऐसा। तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो मिक्स पार्ट है इसका प्लस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये है बहुत अच्छा मेथड है, 2 + 3/5। इसका 2 1 और 2 एक साथ करना पड़ेगा, प्लस 2/3 प्लस 3/5। फिर क्या करना पड़ेगा, 3 ये बार होगा तो प्लस इस दोनों का ऐड करना पड़ेगा, तो एलसीएम होगा 3 और 5 का 15, तो 3 5 जा तो 10 यहीं पर होगा, प्लस 5 3 जा 9 होगा। 15 को 3 से डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन मिलेगा 5 के साथ 2 × 10, और 15 को 5 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा 3 3 या 9। इसके बाद 3 + 19/15। इसके बाद क्या करना, ये तो इम्प्रोपर फ्रैक्शन है, इसका मिक्स में डालना पड़ेगा। तो 15 1, मतलब यहाँ पर क्या हुआ 1, इसका ऐसे लिखना पड़ेगा 4/15, ये 1 इसका साथ प्लस हो जाएगा 4, तो 4/4/15। तो ऐसे करना पड़ेगा। तो एक और जो अल्टरनेटिव मेथड है जिसका इम्प्रोपर में डालने के बाद वो भी एक मेथड है। कैसे अल्टरनेटिव मेथड ये है, इसका अल्टरनेटिव मेथड ऐसा है, जो 1 2/3 प्लस 2 5/3, इसका क्या करना पड़ेगा 5 है 3/5। मिक्स फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर में डालने के बाद 3 1 जा 3 + 2,
5/3 होता है और प्लस 5 to the 10, 10+3 13/5 ऐसा होता है। तो एलसीएम 15 होता है। 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 प्लस 39, यहाँ पर ऐसा होगा। तो 9 + 5 14 का 4 है, में 1 है, 6 है, 64/15 डिवाइड करना होगा 64 को 15 से, तो यहाँ पर 4 ऐसे होगा। तो 4/15 देखो सेम टू सेम आंसर आया। तो ये एक मेथड है। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए उसका इम्प्रॉपर में डालना पड़ेगा, इम्प्रॉपर से डायरेक्ट ऐड करने के बाद ये मिलेगा, क्योंकि इसका बाद इसका डिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन देखो यही मेथड अच्छा मेथड है, क्योंकि जब ऐसे फ्रैक्शन होगा, जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर जो 123 বা 120 अपन 2/5 प्लस 135 3/7 प्लस 122 1/5। तो ऐसे टाइप का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये मेथड है बेस्ट मेथड, क्योंकि इसका प्लस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, लेके जाने के बाद 2/5 3/7 1/5 प्लस करना पड़ेगा, फिर भी यही मेथड से करना पड़ेगा। तो ये आपका होमवर्क है AWL, ठीक है। तो यही जो आज जो वीडियो का अंदर जो मैथ किया, मेरे पास कांटेक्ट किया बिहार से एक स्टूडेंट, उसका नेम है मिट्टू मैडम। तो वही स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मैंने क्रिएट किया। तो वही इंक्वायरी के साथ साथ जो बहुत सारे स्टूडेंट है उसका भी फायदा होगा। तो ऐसे करना पड़ेगा एडिशन का, मैंने कैसे करना पड़ेगा, कैसे इम्प्रॉपर टू मिक्स में कैसे डालना पड़ेगा एक फ्रैक्शन को, कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डालना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एक वीडियो ऐसे क्रिएट किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे बेनिफिट भी मिल सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक।